प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है, हमसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। चाहे हम प्यार करें ना करें, लेकिन प्रभु हमसे बेहद प्यार करता है। आमीन, क्योंकि उसका स्वभाव ही है कि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी हेट नहीं करता, वो हेट सिर्फ शैतान से करता है और पाप से करता है। पापियों से वो बहुत प्यार करता है। आमीन, जिसलिए हमारा उद्धार हुआ है। वो हमसे बेहद प्यार करता है, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। चाहे हम कितने भी पाप करते हो, कितने गंदी बातें करते हो, फिर भी वो हमसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया, आमीन। और वो सुंदर परमेश्वर है। हालेलुया। गुरुवार को हमने वचन पढ़ा था, शायद आपको मालूम होगा गुरुवार को हमने क्या वचन पढ़ा था। हालेलुया, कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक ऐसा याजक होना चाहिए जो परमेश्वर की उपस्थिति में सदा खड़ा रहे। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमें लेके जाए। आमीन, हालेलुया। हमें ऐसे ही याजक बनना है मेरे प्यारों, क्योंकि वचन कहता है पत्रस की पहला पत्रस में कि हम परमेश्वर के याजक है। हालेलुया, आमीन। हम कोई अरे गहरे लोग नहीं है, हम परमेश्वर के याजक लोग है। परमेश्वर का वचन अगर हम अच्छी तरह से पढ़ते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चुने हुए लोग हैं, राष्ट्रीय याजक गण है। हालेलुया। राष्ट्रों के लिए हमें याजक बनाया गया है। हालेलुया। और याजक का काम क्या है कि सारे लोगों के लिए मध्यस्थी करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर के मुख को हम ढूंढे, उसके फेस को हम सीख करे। हालेलुया। और उसके उसके उपस्थिति में हम बढ़े, उसके उपस्थिति में हम चले। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमें हर दिन हर पल परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हालेलुया। चाहे आपका दिन कितना भी बिजी हो, कितना भी आपके काम हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। दाऊद राजा जो था, वो 7 बार परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। हालेलुया, राजा होते हुए भी। हालेलुया। तो हम तो एक सीधे साधे लोग हैं। हालेलुया, हमें तो कितनी बार परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए। हम जब काम पे निकलते हैं, जर्नी करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या चलते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उठते, हर समय हर पल में परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। हमारे स्वभाव में, हमारे गुणों में वो चीजें होनी चाहिए। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर ने मानव को इसलिए बनाया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे और उसकी स्तुति आराधना करें। वो हमसे फेलोशिप चाहता है मेरे प्यारो, हम उसके साथ संगति करें, वो चाहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हमसे संगति करने के लिए तरसता है। हालेलुया। और हम जो लोग हैं उसके संगति से दूर भागते रहते हैं। क्यों दूर भागते रहते हैं? क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं, किधर ना किधर कम हो जाता है। हालेलुया। और फिर हमारे मन में जो बातें आते हैं वही हम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया है मेरे प्यारों कि हमारे मन की बातों में या हमारे मन की सोच के अनुसार हम चले। परमेश्वर यही चाहता है कि जो उसका वचन है उसके विचार पर ही हम चले। हालेलुया। तो ही हमें परमेश्वर बरकत देगा, तो ही परमेश्वर हमें आशीष देगा, और तो ही परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी बातों, जो बात है वो बातें भी अच्छी होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। कई बात हम बातों से कितने सारे लोगों का दिल दुखाते हैं, उनको हर्ट करते हैं। हालेलुया। बात भी इतनी सामर्थ्यशाली है मेरे प्यारों कि कई बार बातों से लोग मर जाते हैं। हालेलुया। वो बात उनके जीवन में, हृदय में कहीं पे छुप जाती है और वो उसका विचार करते करते लोग मर जाते हैं। हालेलुया। अपने जीवन से हाथ खो बैठते हैं। हालेलुया। अपने जीवन को खो बैठते हैं मेरे प्यार। हालेलुया। इसलिए हमारी बातें भी ऐसी होनी चाहिए जो लुभावने वाली, जो अच्छी होनी चाहिए, जीवन देने वाली होनी चाहिए, उद्धार देने वाली बातें होनी चाहिए। हालेलुया। चाहे वो आदमी कितना भी गंदा होने दो, चाहे वो आपको गाली देता हो, चाहे हमें वो मारता हो, फिर भी हमारी बात जो है वो अच्छी ही होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हमें ये सारी चीजें नहीं सिखाता है। हालेलुया। लेकिन हम मनुष्य हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है और हम वचन के विरुद्ध में जाके काम करते हैं। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे,
मत्ते इसका 12 अध्याय और 33 टू 37 पढ़ेंगे। मैथ्यू 12 चैप्टर 33 टू 37। हालेलुया। मत्ते 12 अध्याय 33 से 37 वचन। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन केवले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्लियर कहता है कि हम अपने ही बातों के कारण दोषी और अपने ही कारण बातों के कारण निर्दोष ठहरेंगे। हालेलुया। ये सारी जो चीजें हैं परमेश्वर ने हमारे ऊपर रख दी है मेरे प्यारों। हालेलुया। परमेश्वर उसके वचन के अनुसार हमें सिखाएगा, लेकिन हमें लेके वो वचन जो उसकी बातें हैं वो हमारे मुंह से बाहर आनी चाहिए मेरे प्यार। हालेलुया। जो हमारे हृदय में है वही हमारे मुंह से बाहर आएगा मेरे प्यार। हालेलुया। जो अगर हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट है, किसी के लिए गंदी बात है, वही हमारे मुंह से बाहर आएगी मेरे प्यार। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी हर एक जो बात है वो अच्छी होनी चाहिए, तोल मोल के होनी चाहिए। हालेलुया। किसी को हार्ड करने वाली नहीं होनी चाहिए, या किसी के बारे में विरुद्ध में बातें करनी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारी बात किसी को उठा भी सकती है और हमारी बात किसी को नीचे गिरा भी सकती है। हालेलुया। किसी को एनकरेज कर सकती है और किसी को डिस्करेज भी कर सकती है। हालेलुया। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे मुंह में, हमारे टंग में परमेश्वर ने पावर दिया हुआ है, एक अधिकार दिया है, एक सामर्थ दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है जो तू बोलेगा वही हो जाएगा। हालेलुया। जिस किसी को तू शाप देगा उसको शाप मिलेगा, और जिस किसी को तू आशीष देगा उसे आशीष मिलेगी। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं सिखाता है कि हम शाप दे मेरे प्यारों। हमें परमेश्वर यही कहता है कि हम आशीष दे। हालेलुया। हम आशीष का स्रोत बने। हालेलुया। हम आशीष का सोर्स बने दूसरे लोगों के लिए। हालेलुया। हमें हर समय हर पल परमेश्वर जो कहता है उसी के अनुसार हमें चलना है मेरे प्यारों। हालेलुया। हमारी बात जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि ये कभी नहीं सुधरेगा, इसका कभी भला नहीं होगा, इसकी मिनिस्ट्री कभी आगे नहीं बढ़ेगी, इतने सारे थोड़े से लोग हैं, ये कैसे आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ बढ़ाने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारे। हालेलुया। सब कुछ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके हाथों में सामर्थ्य है। हालेलुया। लेकिन कई बार लोग ऐसी बातें करते करते लोगों को डिस्करेज करते हैं, लोगों को निराशा में डाल देते हैं, लोगों को नीचा डाल देते हैं, और उसी के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हालेलुया। लोग मिनिस्ट्री में आगे नहीं जाते हैं, लोग प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ते हैं, लोग वचन पढ़ने में आगे नहीं बढ़ते हैं। हालेलुया। ये हमारा काम है कि हम हमारे लोगों को हमेशा उत्साहित करें, स्तुति आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पढ़ने के लिए। हालेलुया। आप समझते हो, आपने समझ दिया है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। हम जो बुधवार से लेकर रविवार तक जितने भी वचन आ जाते हैं मेरे प्यारों, हर एक बार परमेश्वर हमारे साथ अलग अलग भाग में बात करता है। हालेलुया। हर एक भागों में परमेश्वर हमें एनकरेज करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम आगे और आगे और आगे बढ़े मेरे प्यारों, महिमा के लेके महिमा तक बढ़े, हमारी उन्नति हो जाए, हम आगे बढ़ते जाए, हम नीचे नहीं तो हम आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए?
हमें हमारी बात जो है, हमारी जो कन्फेशन है, जो हमारी घोषणा है, जो वचन की लेके हमें जो घोषणा है वो हमें करनी है। हालेलुया। हमारी बातों में इतना सामर्थ्य है मेरे प्यारो कि जो नहीं हो सकता है वो हो जाएगा मेरे प्यारो। हालेलुया। क्यों हो कि हम परमेश्वर का वचन हमारे दिल में रख के उसको हमारे मुंह से कन्फेस करते हैं, उससे हम हमारे मुंह से घोषणा करते रहते हैं। जैसा हम घोषणा करते हैं मेरे प्यारो, परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए हर एक बातों में हर एक हमारे दरवाजों को खोल देता है। हालेलुया। इसलिए हमारी बात जो है हर समय हर पल वचन को लेके ही होना चाहिए। हालेलुया। आपके काम नहीं हो रहे हैं, वचन ले लो, मुंह से घोषणा करो, आपके काम हो जाएंगे मेरे प्यारे। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ना चाहिए, हमें परमेश्वर का वचन मालूम होना चाहिए। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर का वचन ही नहीं पता है तो हम क्या बात करेंगे। हालेलुया। तो हम संसार की जैसे बातें करेंगे, अरे प्रभु ये हो दे, ये ऐसा होने दे, ये ऐसा होने दे। अरे बाबा उसके लिए भी वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है तू बोलेगा तो मैं सुनूंगा और तेरे लिए सब रास्ते खोल दूंगा। हालेलुया। ये वचन है प्रभु, ये तेरा वचन कहता है, ये वचन में तूने ऐसा ऐसा कहा है, ये तूने ये भाग में ऐसा ऐसा कहा है, इस वचन के अनुसार होने दे। हालेलुया। इसलिए हमें वचन में होना चाहिए मेरे प्यारो। याकूब जेम्स में याकूब की पत्री में लिखा है कि तू परमेश्वर के वचन को समझने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट बन। हालेलुया। एक अच्छा विद्यार्थी बन। हालेलुया। एक अच्छा स्टूडेंट बनना ताकि तू वचन को और अधिक और उस शिक्षा को और अधिक पा सके और उसमें बढ़ता जाए ताकि तेरा विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। हमारे बातों में सामर्थ्य मेरे प्यारो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमें समझना चाहिए कि हमारे काम क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन सारे बातों में, इन वचनों में पीछे हैं मेरे प्यारो। घर की परिस्थिति बदल नहीं रही है, हम खुद जिम्मेदार है। मैं हमेशा कहता हूँ हम खुद जिम्मेदार है। हालेलुया। कोई पास्टर जिम्मेदार नहीं है, कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट जिम्मेदार नहीं है, परमेश्वर तो नहीं है, लेकिन हम खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि हम वचन को बराबर से पढ़ते नहीं है और उसे लागू नहीं करते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ रोते रहते हैं। क्यों रोना है जबकि परमेश्वर कहता है कि युद्ध तेरा नहीं तो युद्ध परमेश्वर का है। तो क्यों हम लोग स्थिर खड़े नहीं होते हैं? क्यों हम अपनी बातों का, हमारा ये टंग का उपयोग नहीं करते हैं इन सारे हालातों के ऊपर विजय होने के लिए? हालेलुया। कहीं ना कहीं हम इन वचनों में पीछे हैं मेरे प्यारे, या हमारा विश्वास कम है मेरे प्यारों। हालेलुया। विश्वास अब्राहम की तरह रखो जिसको परमेश्वर ने कहा कि तेरा अभी बेटा मेरे लिए तू सैक्रिफाइस कर, बलिदान कर, और उसने आगे पीछे नहीं देखा, अपने बच्चों को लेके उसने सैक्रिफाइस भी करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का काम देखना है तो उस पर बने रहो। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है मरते दम तक तू विश्वासु बना रहे। क्यों बना रहे मेरे प्यारो? क्योंकि परमेश्वर की अगर आपको महिमा देखनी है तो हमें मरते दम तक उसके ऊपर विश्वासु बना रहना है। हालेलुया। अब समझो ये बात। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हम कई बार वचन नहीं पढ़ते हैं, कई बार हम स्तुति आराधना नहीं करते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं। हालेलुया। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अगर आप कहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ या करती हूँ, तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे। हालेलुया। प्रॉफिट ऐसे नहीं बनते हैं, अपोस्टल ऐसे नहीं बनते हैं, शिक्षक ऐसे नहीं बनते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आप भी अच्छे प्रॉफिट हो, अच्छे अपोस्टल हो, अच्छे टीचर हो। हालेलुया। हम सभी लोगों को चुना गया है, हम चुने हुए लोग हैं, और चुने हुए लोगों ने हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है, उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन के अनुसार चलना है मेरे। हालेलुया। आज बहुत काम था, थक गया, छोड़ दिया, नहीं, ये हमारे लिए जीवन की रोटी है। हालेलुया। ये सारी चीजें हम वचन जब तक हम नहीं पढ़ेंगे मेरे प्यारों, तब तक हमारे आत्मिक जीवन बलवान नहीं बन सकेगा, हमारा आत्मिक जीवन सुदृढ़ नहीं बनेगा। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है आत्मिक जीवन में, लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो हमें वचन खाना पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ये सारी जो बातें हम करते हैं, वचन कहता है कि इन सारी जो बातें हैं
व्यर्थ की बातें कहते हैं, निकम्मी बातें जो कहते हैं, वो न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देगा। हालेलुया। निकम्मी बातें मीन्स क्या? टाइम पास की बातें। हालेलुया। जो नहीं कहना है वो हम करके कह देते हैं मेरे प्यारों। उन सारी बातों को हमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लगाम देना है, या कहीं ना कहीं हमें उसे छोड़ना है मेरे प्यारों। हालेलुया। हम किसी के बारे में व्यर्थ बातें ना करें, या वो गलत है, या वो अच्छा नहीं है, ये ऐसा करता है, वो हमारे जीवन से इन सारी बातों को निकाल देना हमें बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। हालेलुया। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। हमें किसी का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पे नहीं भेजा है। हमें सिर्फ लोगों का उद्धार करने के लिए, हमें सिर्फ वचन का प्रचार करने के लिए इस धरती पे परमेश्वर ने भेजा है। इसीलिए हमें नियुक्त किया हुआ है, इसीलिए हमें चुना गया है, और हमें वही करना है। हालेलुया। और कुछ नहीं करना है। कौन क्या करता है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का काम है। हमें सिर्फ एक काम दिया है कि वचन का प्रचार करना है। जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा से चलते हैं, वही लोग ग्रहण करते हैं। जो शैतान के आत्मा से चलते हैं, वो कभी वचन को ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। वो सुनेंगे लेकिन वो छोड़ देंगे और शैतान के पीछे चले जाएंगे। हालेलुया। उनका उद्धार कभी नहीं होगा। हालेलुया। सोच लो, समझ लो, अभी वक्त है। हालेलुया। आप देख रहे हो कितनी जगह पे देशों में आज फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, गांव बह के जा रहे, गाड़ियां बह के जा रही है, लोग मर रहे हैं। हालेलुया। ये महामारी आ रही है, वो बदल नहीं रही है। हालेलुया। चल रही है। हालेलुया। ये सब वचन में दिया है। वचन ही हमें इन सारी बातों से बचा के रख सकता है मेरे प्यारे। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमारी बातों से पहचान, हमारी बातों की पहचान ऐसी होनी चाहिए कि लोग जब हमारी बातों को सुने उनका उद्धार हो जाए, उन्हें उत्साह मिले, उन्हें जीने की राह मिले मेरे प्यारो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, लूक की किताब में 19 अध्याय 1 से 10 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। लूक 19 अध्याय 1 से 10 वचन। लूक चैप्टर 19 1 to 10। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग उड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जक्कई नामक जो यरीहो में रहता था, वो चुंगी लेने वाला आदमी था। हालेलुया। और बहुत ज्यादा चुंगी वो लेता था, गरीब लोगों पर अन्याय करके वो चुंगी लेता था मेरे प्यारो। और बहुत अमीर आदमी था वो यरीहो का। हालेलुया। और सभी लोग उससे द्वेष करते थे। हालेलुया। और एक दिन लेकिन ये जक्कई जो है वो परमेश्वर को देखने के लिए दीवाना था मेरे प्यारो। हालेलुया। इसीलिए जब उसे भीड़ में यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया
क्योंकि वो नाटा था, इसलिए वो गुलेर के पेड़ पे चढ़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु को किसी ना किसी तरह उसे देखना था और उसे उसीलिए वो गुलेर के पेड़ पे चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, उसने ऊपर देखा गुलेर के पेड़ पे और बोला कि ए जक्के, झट से नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर पे आना है, खाना खाने के लिए आना है, मुझे तुझसे मिलना है, तेरे परिवार लोगों से मिलना है। हालेलुया। और ये जो लोग थे यरीहो के, वो बोले कि यार ये कैसा गुरु है, ये कैसा प्रभु यीशु है कि इसे ये पता नहीं है कि ये गलत आदमी है, ये तो हमसे ज्यादा चुंगी लेता है, ये सबसे बड़ा पापी है और ये प्रभु उसके घर पे जा रहा है, वो पापी मनुष्य के घर पे जा रहा है जो हमसे पैसा लेके अमीर बन चुका है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उसके घर पे चले गए। और वचन में ऐसा लिखा है कि जक्कई सबके सामने खड़े होकर उसने ये कहा कि हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के जीवन में मेरे प्यारों उद्धार लेके आया। हालेलुया। उसने जक्कई से ये नहीं कहा, ए जक्कई, अपनी बातों से उसे डिस्करेज नहीं किया या अपनी बातों से उसे दोष नहीं लगाया कि ये जक्कई तू कैसा आदमी है, सबसे तू इतनी बड़ी बड़ी चुंगी ले रहा है, सबको अन्याय से तू अन्याय से तू चुंगी ले रहा है, तू गंदा काम कर रहा है, तू पापी है, अभी तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जल्दी मर जाएगा, मैं तुझे ये करूंगा वो करूंगा। कुछ नहीं कहा मेरे प्यार। प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं कहा, उसने उसके परमेश्वर के प्रेम ने उसे बदल दिया मेरे प्यार। हालेलुया। कई बार हमें कई जगह पे चुप रहना ही बहुत अच्छा है मेरे प्यारो। हालेलुया। हम बहुत बड़ी बातें कहते रहते हैं कि ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है। चुप रहो, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। चुप रहो, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। चुप रहो, उसका उद्धार परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, उसे दोष देने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, अपनी बातों से हम किसी को खड़ा कर सकते हैं, अपनी बातों से हम किसी को गिरा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कोई बात नहीं की और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, उन वचनों के द्वारा इस जक्कई का उद्धार हो गया मेरे प्यारो। हालेलुया। और वो जो जक्कई था, अमीर था, उसने कहा कि प्रभु यीशु, आज से मैं जो अन्याय करके मैंने धन लिया है उसे मैं फिर से वापस देता हूँ मेरे प्यार। हालेलुया। अपने बातों पर कंट्रोल करो मेरे प्यार। हालेलुया। अपने बातों का हमें कंट्रोल करना है। हालेलुया। मैं जानता हूँ हम मनुष्य है, लेकिन हमें इन वचनों से सीखना चाहिए कि हमें भी किसी को दोष नहीं देना है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने किसी को दोष नहीं दिया। हालेलुया। हमारा हीरो जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ, वो ही हमारा एक आगे बढ़ाने वाला, उसे ही देख के हम आगे चल सकते हैं मेरे प्यारो। हालेलुया। उसे ही देख के हम वचन के अनुसार चल सकते हैं मेरे प्यारो। हालेलुया। हमारा हीरो और कोई नहीं है मेरे प्यारो। हालेलुया। हमारा पापा, हमारा अच्छा पिता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके सिवा हमारा कोई नहीं, और उसका वचन जो पालन करता है वही आगे बढ़ सकता है मेरे प्यारो। हालेलुया। अपने बातों को कंट्रोल करो। हालेलुया। आपके घर में अगर कोई ज्यादा बात करता है उसे बोलो कि शांत रहो। हालेलुया। वचन भी कहता है कि तुम दो व्यर्थ बातें करते हैं, जो व्यर्थ बातें करते हैं उनका न्याय होगा मेरे प्यारो। व्यर्थ बातें मत करो। हालेलुया। झगड़ा कैसा लगता है? व्यर्थ बातें करते झगड़ा उत्पन्न होता है मेरे प्यारो। हालेलुया। इन व्यर्थ बातों को हमें कटौती करना है, हमारे जीवन में से निकालना है। हालेलुया। आपको बात करनी है, प्यार से बात करो। हालेलुया। वचन पर बात करो, वचन पे अध्ययन करो, एक दूसरे के साथ वचन से बांटो। हालेलुया। एक दूसरे को उत्साहित करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आए दिनों में, इन दिनों में पति पत्नी अच्छी तरह से बात नहीं करते। हालेलुया। बातें करते तो झगड़ा उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? व्यर्थ की बातें। हालेलुया। इसके घर में ये हुआ, उसके घर में वो हुआ, हमारे घर में ये है, उसकी माँ वैसी है। हालेलुया। व्यर्थ की बातें हम करते हैं। इन सारी व्यर्थ की बातों को अपने जीवन में से निकाल दो। देखो, तुम्हारा घराने में शांति आएगी, तुम्हारे घराने में सामर्थ आएगा। हालेलुया।
तुम व्यर्थ की बातें करते हो इसलिए बीमारी तुम्हारे पीछे पड़ती है। तुम व्यर्थ की बातें करते हो इसलिए ये झगड़ा हमारे पीछे चलता है। हालेलुया। व्यर्थ की बातों को छोड़ो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी के साथ व्यर्थ की बातें नहीं की, किसी को उसने दोष नहीं लगाया। हमें भी यही करना है। अगर आप कहते हो, हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा हीरो है, तो उसने जो किया वही हमें करना है। हालेलुया। व्यर्थ की बातों को छोड़ो। हालेलुया। किसकी माँ कैसी है, किसका बाप कैसा है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। वो प्रभु देखेगा। हालेलुया। उससे बहस करने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, वो भी छोड़ो। हालेलुया। प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना में दिन बिताओ। हालेलुया। अगर वो आदमी नहीं सुधरता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। ये जक्कई भी नहीं सुधरता होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जक्कई के घर में क्यों गया? हालेलुया। आमीन। क्योंकि उस दिन उसका उद्धार होने वाला था। हालेलुया। आपकी एक प्रार्थना किसी का उद्धार करके छोड़ेगी मेरे प्यारों। हालेलुया। व्यर्थ की बातें, आप भी नरक में जाओगे और उस आदमी को भी नरक में लेके जाओगे। हालेलुया। ये दो लोग नरक में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपकी प्रार्थना किसी को स्वर्ग में लेके जाएगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। व्यर्थ की बातें छोड़ो। हालेलुया। एक व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए, सदुकी फरीसी लोगों ने लेके आए और उन्होंने कहा कि इसे आप क्या दंड दोगे? हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने पाप किया है वो पहला पत्थर मारे। और वो कुछ उंगली से नीचे लिखने लगा। हालेलुया। सब लोगों ने जितने हाथों में पत्थर थे सब छोड़ के निकल गए। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु ने पर देखा तो उसने वो औरत से कहा कि कहाँ गए तुझे दोष देने वाले लोग? तो बोले कि सब निकल गए। तो प्रभु यीशु ने कहा मैं भी तुझे दोष नहीं देता हूँ, जा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। हालेलुया। आमीन। जीवन में दोष देना छोड़ दो मेरे प्यार, दोष मत दो। हालेलुया। क्योंकि हमें दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु ने भी कहा है कि दोष मत दो, न्याय मत करो। हालेलुया। न्याय करने का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है। हालेलुया। शैतान को भगाने का अधिकार तुम्हें दिया गया है। बीमारी को भगाने का अधिकार तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। चंगाई देने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। अद्भुत काम करने का अधिकार तुम्हें दिया है। हालेलुया। गलत बातों पर प्रभु यीशु ने हमें अधिकार नहीं दिया है। हालेलुया। ये सोचो। हालेलुया। इसलिए बात भी करोगे तो अधिकार के साथ शैतान को भगाने की बात करो। हालेलुया। ओ बीमारी को भगाने की बात करो। हालेलुया। ओ अशांति को भगाने की बात करो। हालेलुया। तो ही हम अच्छी तरह से रह पाएंगे मेरे प्यारों। नहीं तो ये जिंदगी भर चलेगा। प्रार्थना करेंगे लोग, अच्छा हो जाओगे, आप कुछ ना कुछ बातों से और अधिक परेशानी आएगी। जैसी गलत बात करोगे, व्यर्थ बात करोगे, फिर से सारी चीजें आ जाएगी मेरे प्यार। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारों, वचन कहता है मार्क में 7 अध्याय 20 से लेके अगर 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो बात हमारे जीवन में से निकलती है मेरे प्यारों, अगर मेरे बातों में घमंड है तो मैं घमंडी हूँ। अगर मेरे बातों में दुष्टता है तो मैं दुष्ट हूँ। अगर मेरे बात में गाली गलौज करने वाला हो तो मैं गंदा आदमी हूँ। मैं जो जैसी मेरी सोच है, जैसा मेरे अंदर में बातें है, वैसा ही मैं मनुष्य हूँ मेरे प्यारों। आगे वो कहता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। ये जो हमने पढ़ा है, ये सारी बातें अगर हमारे जीवन में है मेरे प्यारों, उसे निकाल दो। हालेलुया। ये हमें अशुद्ध करती है। हालेलुया। इन बातों को निकालो। हालेलुया। क्योंकि जब भी हम अपना मुंह खोलेंगे, ये बातें, सारी बातें हमारे मुंह से बाहर आ जाएगी। हालेलुया। और दूसरों के जीवन के लिए वो शाप बन जाएगी मेरे प्यारों। हालेलुया। और हम भी पापी बन जाएंगे मेरे प्यारों। इसलिए ये सारी चीजें जो है उसे निकाल दो। हालेलुया। व्यर्थ की बातें करना छोड़ दो मेरे प्यारों, और परमेश्वर के वचन की बातों को ले लो और उसे अपने जीवन में लागू करो मेरे प्यारों। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारों।
प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आप ही महान है, आप ही सर्वशक्तिमान है मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु जो आपने हमसे वचन बांटा है मेरे प्यारे परमेश्वर, उसे हम रिसीव करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु हम कबूल करते हैं, हम व्यर्थ की बातें करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु इन व्यर्थ की बातों से हमें छुटकारा दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ घमंड की बातें मेरे परमेश्वर, ओ व्यभिचार की बातें, भ्रष्टाचार की बातें, ओ मर्डर करने की बातें, ओ किसी को मेरे परमेश्वर लूटने की बातें मेरे प्यारे परमेश्वर, किसी के बारे में व्यर्थ की बातें, इन सारी बातों को हमारे जीवन से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। वो व्यर्थ की बातों से हमारा न्याय किया जाएगा, ये आपका वचन कहता है। और बाबा शबा राहना नखला बाबा, इन सारी बातों को हमारे जीवन से निकाल दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में आए, आपकी शांति हमारे घरों में, परिवारों में आए मेरे प्यारे परमेश्वर, और आपकी महिमा हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आपको धन्यवाद देते, स्तुति कहते हैं। हर एक को ये वचन समझने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता दीजिए, कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमें मदद कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। वो हमारे बातों पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आप हमें सिखाइए, सहायता दीजिए, कृपा दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आपकी महिमा होने दीजिए मेरे, हमारी बातों से आपकी महिमा होने दीजिए, आपका स्वभाव हमारे जीवन में आने दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। जैसा फल वैसा पेड़ होता है मेरे फल के द्वारा ही पेड़ की पहचान होती है मेरे प्यारे परमेश्वर। वो हमारे जीवन में आपका बीज है, आपका फल बोया गया है मेरे प्यारे परमेश्वर। उसी बीज से मेरे परमेश्वर हम फल देने वाले बने मेरे प्यारे परमेश्वर। आनंद, शांति, प्रेम देने वाले लोग हम बने मेरे प्यारे परमेश्वर। वो गाली गलौज ना करे मेरे परमेश्वर, व्यर्थ की चीजें ना करे मेरे परमेश्वर, पाप ना करे मेरे प्यारे परमेश्वर। तो पवित्रता में जीवन जीने के लिए हमें सहायता दीजिए, कृपा दीजिए। हमारे बातों में मेरे परमेश्वर पवित्रता आने दीजिए मेरे परमेश्वर, हमारे मनों में, हमारे हृदय में पवित्रता आने दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। और आप कार्य कीजिए मेरे यीशु राजा, और ये सब कुछ मांगते आपके बेटे यीशु के नाम से, आमीन।